ना चाहते हुए भी मन में आते हैं अश्लील विचार। बुद्ध की इस अमृत वाणी से विचारों में लाए बदलाव। मन में कई तरह के विचार आते हैं। कभी कभी तो ना चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आ जाते हैं, लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपके विचारों में बदलाव आएगा। मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है और इसलिए मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। क्षण भर में ही व्यक्ति का मन कई चीज़ों को सोचने लगता है। इसलिए तो कहा जाता है कि मन को काबू करना आसान नहीं, लेकिन गौतम बुद्ध मन को नियंत्रण करने के आयामों के बारे में बता चुके हैं। मन में विचारों का आना गलत नहीं है, लेकिन मुश्किल तब हो जाती है। ये विचार ऐसी परिस्थितियों में गलत हो जाते हैं जब मन में अश्लील विचार आते हैं। कभी कभी तो ना चाहने के बावजूद भी मन में अश्लील विचार आते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं तो गौतम बुद्ध की इस कहानी में आपके विचारों में ज़रूर बदलाव आएगा। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षा के लिए भेजते हैं। एक बार उन्होंने अपने शिष्य भरत को भिक्षा लेने के लिए एक सेविका के घर भेजा। भरत पूरे रास्ते मन में ये सोचते हुए सेविका के पास गया कि आखिर आज भिक्षा में क्या खाने को मिलेगा, क्योंकि भरत चंद्रवासन के राजकुमार थे और बुद्ध के सानिध्य भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए थे। हमेशा भरत को महल में खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान मिलते थे, लेकिन आज भिक्षा के रूप में उसे जो भी मिलेगा संतुष्ट होना पड़ेगा। सेविका के घर पहुंचकर भरत ने भिक्षा मांगी। सेविका ने भरत को बैठने के लिए कहा और भोजन लाने के लिए घर के भीतर चली गई। इधर भरत फिर अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगे और जैसे ही सेविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित हो गया। भरत ने देखा कि सेविका ने उसके लिए उसके पसंदीदा पकवान परोसे हैं और अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हो गए। भोजन ग्रहण करते हुए भी भरत सोच रहे थे कि महल में तो उन्हें भोजन करने के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें भोजन के बाद वापस तेज धूप में चलकर आश्रम जाना होगा। लेकिन भोजन के बाद सेविका ने भरत को कुछ समय के लिए विश्राम करने का आग्रह किया। भरत फिर से खुश हुए कि आखिर आज उनकी मन की सारी इच्छाएं कैसे पूरी हो रही हैं। उसके बाद भरत कुछ देर विश्राम करने लगे, लेकिन विश्राम करते हुए भी लेटे लेटे वह सोचने लगे कि आज तो मुझे भोजन के बाद विश्राम करने को मिल गया है, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होगा। जब भरत विश्राम करने के बाद उठे तो सेविका ने कहा कि आप जब तक चाहे यहाँ ठहर सकते हैं। भरत अब समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने सेविका से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? सेविका ने हाँ में उत्तर दिया और कहा कि हाँ, मैं मन पढ़ सकती हूँ। शुरू में ये कठिन था, लेकिन फिर मैंने स्वयं के मन विचार को देखना शुरू किया। पहले मेरे विचारों की संख्या अनगिनत हुआ करती थी। उसके बाद मैंने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया, बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखने लगी। इस तरह से धीरे धीरे मेरे मन के विचारों की संख्या कम होने लगी और सारे व्यर्थ विचार दूर हो गए। इसके बाद से ही मैं दूसरों के मन में चल रहे विचारों को पढ़ लेती हूँ। हालांकि सेविका की बात सुनकर भरत घबरा गया। इसके बाद भरत ने सेविका से आज्ञा ली और आश्रम के लिए निकल पड़े। रास्ते में भी भरत फिर से मन में आए विचारों का स्मरण करने लगे कि सेविका के बारे में उनके मन में अश्लील विचार भी आए थे। सेविका ने उनसे भी जान लिया होगा, वह मेरे बारे में क्या सोचती होगी। भरत खुद को लज्जित महसूस करने लगे थे। भरत ने आश्रम पहुंचकर गौतम बुद्ध से कहा कि अब मैं कभी भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने भरत को पास बुलाया और कहा कि क्या हुआ है, तुम मुझे सारी बात बताओ। भरत ने सारी बातें बुद्ध को बताई। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि अगले एक हफ्ते तक तुम भिक्षा मांगने के लिए उसी सेविका के घर जाओगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षा के लिए जाते हुए तुम अपने मन को पूरे होश में रखना। तुम्हारे भीतर क्या विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना, और ये भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कोई वासना उठ रही है। तुम कल इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर जाना और इसके बाद मुझे वापस आकर बताना। अगले दिन भरत भिक्षा के लिए गया। बुद्ध के बताए अनुसार वह पूरे रास्ते अपने होश को जागृत करते हुए चल रहे थे। जब सेविका का घर आया तो भरत ने भिक्षा मांगी। उनके भीतर कोई वासना नहीं थी और ना ही कोई विचार उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि उसने अपने मन को पूरी तरह जागृत रखा था। भरत ने भिक्षा ली और आश्रम चला गया। भरत ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि
आज उसे जिस आनंद की आपूर्ति हुई वह पहले कभी नहीं हुई। इस तरह आप अपने विचारों को नियंत्रण में रख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।